जय श्री श्रीमन नारायण। कल हम लोगों ने देखा कि जब श्री लखनलाल जी महाराज इस अपेक्षा से कि भगवान श्री राम उन्हें भी अपने साथ पन ले चले, उनके पैर को पकड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान श्री राम चाहते हैं कि लक्ष्मण अयोध्या में ही रहें। बदली हुई परिस्थितियों में माता कौशल्या और माता सुमित्रा का विशेष ध्यान रखें। इसलिए श्री राम कहते हैं, तमार्याम स्वमेवेह राजानुग्रहणेन वा सौमित्रे भर कौशल्याम उक्तकार यम उम्मम चर। हे लक्ष्मण, मैं चाहता हूं कि तुम अयोध्या में रहते हुए अपने प्रयास से राजा भरत को अपने अनुकूल कर मां सुमित्रा और कौशल्या के भरण की व्यवस्था करो। इस तरह आप मेरे कार्य में ही सहायक होंगे। श्री राम के इन वाक्यों को सुनने के बाद लक्ष्मण ने कहा, तवैव तेजसा वीर भरत पूजयिष्यति कौशल्याम च सुमित्राम च प्रियतो नास्ति संशयः। हे आर्य, इसमें किंचित मात्र भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है कि आप अयोध्या रहें या वन में रहें, कहीं भी रहें, लेकिन आपका जो प्रभाव है, आपकी जो वीरता है, वीर शब्द का अर्थ क्या होता है? ईर भगवान विष्णु का एक नाम है। ईर का अर्थ होता है आज्ञा पालन कराने वाला। वीर विशेष रूप से आज्ञा पालन कराने वाला। आज्ञा पालन कराने के लिए दंड का ही सहारा लिया जाए, यह आवश्यक नहीं है। जैसा कि पूर्व में हम लोगों ने जाना, जब राम राज्याभिषेक की उतावली महाराज दशरथ को हो रही है, श्री राम के मौन प्रश्न आंखों में तैर रहे हैं, जिसे महाराज दशरथ ने देखा। राज्याभिषेक की शीघ्रता के कारणों का वर्णन उन्होंने करते हुए कहा कि मेरी इच्छा है कि जब तक भरत अयोध्या से दूर हैं तभी तक राम आपका राज्याभिषेक हो जाए। भरत के भीतर अयोध्या राज्य प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा ध्वनित होती है। देवी कौशल्या ने कहा कि भरत बन जा रहे हो, मुझे भी ले लो। राम बन जा रहे हो, मुझे भी ले लो। कि भरत को देखकर मेरी सेवा में नियुक्त सेवक मुझसे बात करना बंद कर देते हैं। महाराज दशरथ के राजा के रूप में रहते हुए भी भरत एक समानांतर शासकीय व्यवस्था अपने अधिकार में लेकर चलते हैं अयोध्या के राजप्रसाद में। यह बात ध्वनित हो रही है। श्री राम का जो त्याग है, बन जाना जो इन्होंने स्वीकार किया, भरत के विचारों में आमूल परिवर्तन करने में यह सहायक हो सकता है। हुआ भी, आगे हम लोग देखेंगे कैसे हुआ। यहां हमें इतना ही समझना है कि तवैव तेजसा वीर, हे वीर, आज्ञा पालन कराने में विशेष रूप से समर्थ रखने वाले राम, आपका तेज, आपका जो प्रभाव है त्याग के कारण भरत पूजयिष्यति, भरत पूजा करेंगे। कौशल्याम च सुमित्राम च, कौशल्या और सुमित्रा का प्रेतो नास्ति संशय, इसमें किंचित मात्र भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। अब रही बात कौशल्या की, तो उनका कोई भरण क्या करेगा? कौशल्या बिभ्रियाद आर्या सहस्त्रम मद विधान अपि
यस्या सहस्त्रम ग्रामाणाम संप्राप्तम उपजीविनाम। देवी कौशल्या को हजारों गांव उपहार में मिले हुए हैं अपने आश्रितों के आजीविका की व्यवस्था करने के लिए। मुझ जैसे हजारों लोगों का भरण कौशल्या कर सकती है। शास्त्र की यह व्यवस्था है। कन्या धन पर अधिकार केवल और केवल उस कन्या का होता है, उस स्त्री का होता है जिसे वह धन मिलना होता है। विवाह आदि अवसर पर दिया जाने वाला दहेज विवाह को प्रदर्शन पूर्ण बनाने के लिए कन्या पिता की ओर से वर पिता को सहयोग नहीं है, बल्कि उस घर में जब पुत्री आएगी तो कन्या धन पर उसका अपना एकाधिकार होगा। उस धन का वह उपयोग अपने वैवाहिक जीवन के उत्कर्ष के लिए करेगी या अपनी रक्षा के लिए उसे सुरक्षित रखेगी। ये उसके विचार पर निर्भर है। दहेज हमारे यहाँ दोषपूर्ण व्यवस्था नहीं है, बल्कि दहेज का जो दुरुपयोग हो रहा है, इसके कारण दहेज में एक अनिर्वचनीय दोष उत्पन्न हो गया है। इसे सुधारने की आवश्यकता है। कुरुष्व मामनुचरम वैधर्म्यम नेह विद्यते कृतार्थो हम भविष्यामि तव चार्थ प्रकल्पयेत। लक्ष्मण जी कहते हैं कि इन सारे बातों का विचार करने के बाद आपको मुझे अपने साथ ले लेना चाहिए। वहां बैठे, आपको मुझे अपने साथ ले लेना चाहिए। इसमें धर्म का उल्लंघन नहीं होगा और मैं आपका कृतार्थ हूं, आपके लिए मैं सहायक होऊंगा। लक्ष्मण के इन बातों को सुन श्री राम लक्ष्मण को साथ लेना स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं ब्रजा पृछस्व स्वमित्रे सर्वमेव सूरजनम। जाकर अपने सूरजनों से आप पूछ लें वन में जाने के विषय में उनकी सहमति क्या है। अयोध्या में राम लक्ष्मण का सूरज कौन है? महाराज दशरथ तो कैकेयी के काम पास में आबद्ध हैं। रही कौशल्या और सुमित्रा की, यही दो ही सुहृद हैं जो राम को बन जाने से रोक नहीं पा रहे हैं। राजधर्म राजनिष्ठा के कारण राजा के अंग लोग नहीं बोल रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ यदि चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन वो रोकना नहीं चाहते, क्योंकि राम के अवतार का उद्देश्य उन्हें ज्ञात है। उन्हें राष्ट्र से मतलब है, राजा कोई हो। राम ही राजा होंगे, यह निर्विवाद है, आज नहीं तो कल। तो राष्ट्र प्रथम ब्राह्मण के लिए होता है। इसलिए ब्राह्मण मान और अपमान से परे रहकर राष्ट्र हित की बात सोचता है। उसके लिए यदि राजा पर संकट भी आ जाए तो उसे वह स्वीकार करता है। इसलिए वशिष्ठ नहीं रोकेंगे राम को। हाँ, लक्ष्मण को जाने में की पूरी सहमति देंगे, क्योंकि राम के वन जीवन में सुविधा हो। महर्षि वशिष्ठ का भी उद्देश्य ऐसा होना चाहिए। कौशल्या भी चाहेंगी, सुमित्रा भी चाहेंगी। लक्ष्मण वशिष्ठ और कौशल्या के पास न जाकर सीधे सुमित्रा के पास जाते हैं और सुमित्रा तो सीधे कहती, अवध तहां जहां राम निवास हो। बेटा, यदि राम वन में रहेंगे तो वही अयोध्या होगी, इसलिए आपको वहां चले जाना चाहिए, राम के साथ जाना चाहिए। देवी सुमित्रा की अनुज्ञा पा लक्ष्मण महर्षि वशिष्ठ के यहां जा रहे हैं।
किस लिए? तो इक्ष्वाकु गुरु आगम्य जग्राहम आयुधम उत्तमम, उत्तम आयुध लेने के लिए। महर्षि वशिष्ठ यहाँ कौन सा आयुध रखा हुआ है? महाराज जनक ने और महर्षि विश्वामित्र ने अनेकानेक दिव्य आयुध श्री राम को उपहार दिए थे। वे सारे आयुध महर्षि वशिष्ठ के यहां सुरक्षित रखा गया है। देवी कैकेयी तो कही थी तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। फिर इन आयुधों को मंगवाने का उद्देश्य क्या है? बात स्पष्ट होगी आने वाले दिनों में। अभी राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण गए हैं गुरु वशिष्ठ के यहां से ये सारे दिव्य आयुध लेने के लिए। लेकर आए, भगवान श्री राम के सामने रख दिए। फिर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हम प्रदातुम इच्छामि यदिदम माम कम धनम ब्राह्मणेभ्य तपस्वीभ्य त्वया सह पारंतपः। हे लक्ष्मण, मैं चाहता हूं कि तपस्वी ब्राह्मणों को बुलाकर मैं अपना सारा धन दान कर दूं, और जो हमारे प्रति उपजीवी हैं, जो हमारे उत्कर्ष के लिए जीवन धारण करते हैं या हमारे द्वारा पोषण पाते हैं, ऐसे उपजीवियों को भी मैं धन देना चाहता हूं। अब रही बात तपस्वी ब्राह्मणों को ही दान देने की बात क्यों कहें? कौन ब्राह्मण तपस्वी है? ब्राह्मण की तपस्या कैसी होती है? तो महाराज मनु के शब्दों पर विचार किया जाए तो कहते हैं ब्राह्मण से तपो ज्ञानम, ज्ञानार्जन ही ब्राह्मण की तपस्या है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, सोचिए विप्र जो वेद विहीना। उसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए जो ब्राह्मण स्वाध्यायी हो, क्योंकि ब्राह्मणों को दिया जाने वाला दान, कल हम लोगों ने देखा कि प्रभु श्री राम ने सीता को विशेष रूप से दान की मर्यादा की शिक्षा देते हुए यह बात कही थी कि सीते, ब्राह्मणों को रत्न आदि आप दें और भिक्षुकों को मात्र भोजन दें। ब्राह्मण व्यस्त रत्नानि भिक्षु के व्यस्त भोजनम। दान की सार्थकता इस बात में है कि समाज को सांस्कृतिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए शास्त्रों का अन्वेषण किया जाए, और कलयुग में तो विशेष रूप से जब भागवत महात्म्य में कथा आती है कि जब भगवान श्री कृष्ण गोलोक जाने का उपक्रम कर रहे थे प्रभास क्षेत्र में, तो उद्धव जी ने निवेदन किया कि कलयुग के आने के बाद खलों की संख्या बढ़ेगी और खलों की संगति पाकर संत भी क्रूर कर्मा हो जाएंगे। फिर यह पृथ्वी किसके शरण में जाएगी? भगवान श्री कृष्ण को उद्धव की बातें तर्क संगत जान पड़ी और उन्होंने स्वयं के तेज को श्रीमद् भागवत में डाल दिया। भागवत एक शास्त्र है, तब से भागवत भगवान श्री कृष्ण की वांग्मय मूर्ति हो गई। बहुत ऐसे संत मिलेंगे आपको जो समाज में संत जीवन के कारण बड़ा ही सम्मान पाते हैं, और सम्मान के व्यामोह में इतने ये व्यामोहित हो जाते हैं कि शास्त्र के विचारों से अलग समाज को अपना विचार देने लगते हैं और आधार शास्त्र को बनाते हैं। समाज की
सामान्य श्रद्धालु जनता यह विश्वास कर लेती है कि संत हैं, असत्य नहीं बोलेंगे। जब ये बोलेंगे तो शास्त्र की बात ही बोलेंगे। ऐसी बात नहीं है। ये संत यदि शास्त्र की चर्चा किए बिना स्वयं के संत होने को आधार बनाकर कोई बात कहे तो बात समझ में आती है, परंतु बात करते हैं अपनी और सहारा लेते हैं शास्त्र के वाक्यों का, और उन वाक्यों का निर्वचन भी नहीं करते। शास्त्र के किसी संदर्भ को उठाते हैं और उसकी व्याख्या उन संदर्भों से अलग जाकर के तथ्य विहीन कर देते हैं। ऐसे संत से सजग रहने की आवश्यकता है। संत समाज को उपदेश से नहीं, अपने आचरण से शिक्षा देते हैं। शास्त्र उपदेश का काम तपस्वी ब्राह्मणों का है। उनके आजीविका का ध्यान रखना प्रत्येक सांस्कृतिक चेता व्यक्ति का होता है। इसीलिए भगवान श्री राम कहते हैं, अहम प्रदातुम इच्छामि यदिदम मामकम धनम ब्राह्मणेभ्यः तपस्वीभ्यः त्वया सह परन्तप। तपस्या से युक्त ब्राह्मण को और अपने प्रति उपजीवी लोगों को हम दान देना चाहते हैं। बसंती दृढ़ भक्त्या गुरुषु द्विजसत्तमः तेषाम अपि च मे भूय सर्वेषां चोपजीविनम। जो हमारे गुरुजनों के प्रति निष्ठा रखते हैं, भक्ति करते हैं, ऐसे भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं होता। भक्ति का अर्थ होता है रक्षा। जो हमारे श्रेष्ठ जनों, हमारे गुरुजनों की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और लोक जीवन में प्रयत्न करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को मैं दान देना चाहता हूं। इसलिए वशिष्ठ पुत्रम तु यज्ञम आर्या त्वम आनयासु प्रवरम द्विजान। वशिष्ठ पुत्रम तु सुयज्ञम आर्या त्वाम अनयासु प्रवरम द्विजानम अपि प्रयास्यामि वनम समस्ता अभ्यर्च शिष्टान अपरान द्विजातिनाम। हे लक्ष्मण, आर्य सुयज्ञ को उनकी पत्नी के साथ आप बुलाएं और अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाएं। मैं चाहता हूं कि बन जाने के पूर्व इन सारे ब्राह्मणों को आदर पूर्वक मैं दान करूं। अब ये जो प्रवरम द्विजानम की बात है और ऊपर भक्त्या गुरुषु द्विजसत्तमः, इसकी चर्चा हम लोग विशेष रूप से कल मुझे बाहर रहना है, परसों हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आज इसी सतवाणी को विराम। जय श्री कृष्ण।